हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने आज व्लॉग एडिट ही नहीं किया यार। हाँ, मैं कल कर लिया था। उठी तो आज भी थी मैं। सुबह उठ जाती हूँ वैसे तो जल्दी, इशू उठ जाती है इसलिए। पर आज व्लॉग एडिट करना याद नहीं रहा मुझे, वरना कर लेती। और आजकल इसका नया ही स्टाइल है, ये रोती नहीं है रात को, पहले रोती थी। आजकल तो ये चूहिया के जैसे चूँ 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 करती है। और अभी भी तो मुझे लगता है जगी हुई है, जो कि वो जगी हुई नहीं होती, सो रही होती है। तो व्लॉग तो मैं अब एडिट करूँगी, देन लाइव कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में टाइम लगता है यार, चलता नहीं है नेट। कम चलता है कभी कभी। अभी तो 7 बजे हैं, पौने सात बजे हैं। मैं काम कर लेती हूँ। कल वैसे पोछा वगैरह नहीं लगाया था, कम काम था। आज पोछा वगैरह सब लगाना। अभी मैं लगाती हूँ पोछा, झाड़ू तो लगा ली। ये रोने की आवाज़ आ रही है अभी। मैंने बोला था ना, इसके फिक्स टाइमिंग्स है उठने के, 8 से 8:30 के बीच। तो मैं इसलिए पहले थोड़ा सा जल्दी उठ के झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पोछा पानी वगैरह लाई थी, लगाने ही लगी थी। इतने में बोली नहीं, पहले हर एक काम के बीच में मुझे संभाल, रोऊंगी नहीं तो तू संभालेगी नहीं। ये बात तो है, अगर रोएगी नहीं ना तो मैं काम में ही लगी रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे उस वक्त काम की लगी रहती है। मुझे लगता है यार फटाफट कर लूँ जल्दी से। पर ये मेरा अलार्म है ना, फिर ऐसे ही पहले करती थी। मेरे खाने के टाइमिंग्स, मतलब मैं काम में रहती थी, मुझे पता ही नहीं होता था मुझे खाना भी है, ठीक है। लेकिन इसके ना किक करने के टाइमिंग फिक्स थे। सुबह 8 बजे के आसपास करती थी, फिर 9:30 10 के आसपास करती थी, फिर 12 12:30 ऐसे। मतलब उसकी हर एक 1.5 2 घंटे के बीच में इसके किक करने के टाइमिंग फिक्स थे। फिर मैंने ना उनको एज अ रिमाइंडर ऐसा सेट किया हुआ था कि हाँ, इस टाइम मुझे ये दूध पीना है, इस टाइम मुझे एप्पल खाना है, इस टाइम खाना खाना है, ये सब था, ठीक है। डिट्टो वैसे करती है अभी भी। जस्ट खाना बनाया है और अभी बर्तन मांज के आऊँगी। बस आलस आ गया यार इतनी सी देर में। क्या मतलब, आलस इसलिए आ गया क्योंकि अभी गर्मी आ गई यार, मतलब कि बाहर धूप पड़ रही है। बस बर्तन मांज के आऊँगी, फिर इशू को संभालूंगी। 2-5 मिनट तो लेना ही पड़ेगा अभी उसको। फिर उसके बाद पहले उसको नहलाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी, देन खाना वगैरह खाऊँगी। इतने सारे पेड़ हैं अनार के, पर मजा ले ये तोते इन पे कुछ भी छोड़ दे। और गर्मी आ गई, पुदीना उगियो। अच्छी हवा चल रही है, और ये हवा ना गर्मियों में नहीं चलेगी, देख लेना। अभी बिना फालतू की चल रही है। ऐसा मन करता है डाल के पलंग सो जाऊं, है ना। नहीं कर ली। 1 बज गया है, मुझे नहा के भी आना। अभी ये जग रही है। अब इसको नहलाया था, मसाज की थी, अभी इसके कपड़े धोऊंगी पहले, उसके बाद मैं नहाऊंगी। टाइम लग जाता है यार आजकल तो। जस्ट नहा के थोड़ी देर पहले फ्री हुई थी, फिर इशू को ले लिया है यार थोड़ी सी देर। अब उसको सुलाया थोड़ा बहुत। मैंने बोला बेटा 2 रील बना लेने दे, 10 मिनट का काम है, फिर संभालूंगी तुझे। कल भी नहीं बनाई, परसों भी नहीं बनाई, ऐसे ही हो रहा मेरे साथ, क्योंकि ज़रूरी है अभी। हम कहते हैं ना, वो एंटी सोशल नहीं है। दैट्स वाई। खैर कोई नहीं, मैं पहले रील बनाती हूँ, इससे पहले वो जग जाए। ब्लॉग तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ सो बोलिया नींद की सी। और दूध गर्म तो मम्मी कर गए थे एक बार, क्योंकि उनको कहीं गांव में जाना था, वो भी ज़रूरी होता है। तो मैंने बोला फटाफट दूध तो गर्म कर जाओ जब तक,
फिर दूध गर्म होते ही मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी चूल्हे पे, सब्ज़ी बन गई, फिर से दूध चढ़ा दिया। अभी मैडम जग रही यार, इसको गोदी में ले लिए। अभी मेरा कंधा दुखने लग गया क्योंकि एक हाथ से काम करती हूँ तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर भी करती हूँ यार। अभी आटा लगाऊंगी और अभी रो रही है और मुझे रोटी और बनानी है। सब्जी तो मैंने बना ली है, मम्मी को भी आने में लेट हो जाएगा। अभी फ़ोन आया था उनका भी जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे चक्कर में कितने दिन वो मतलब ऐसे कोई भी ऐसे बोले तो उसको टालते रहेंगे, अच्छा भी नहीं लगता। क्या हुआ इशू? बच्चा बस आधा घंटा तो रुक जा, मैं खाना बना लूँ। इशू 15 मिनट ही चुप हो जा तो मैं जल्दी जल्दी बना लूंगी यार, ऐसे क्या करती है? ओ इशू, क्या कर रही है तू? मम्मा तो अभी खाना बनाएगी तो खुद ही लग रही है, खुद को फीड करा रही है। हाँ, और शाम के टाइम इशू कभी भी नहीं सोती तो बस ऐसे ही काम करना पड़ा इसको गोदी में लेके। मैंने एक हाथ से रोटी कभी नहीं बनाई है, एक हाथ से आटा तो लगा लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से ही लगाती हूँ मैं हमेशा से, पर एक हाथ से रोटी कभी नहीं बनाई। पर इस इशू के साथ वो भी एक्सपीरियंस हो गया, मतलब अब थोड़ा थोड़ा तो हो जाता है मैनेज, पर फिर भी यार हाथ दर्द करने लग जाते हैं क्योंकि सेम टाइम दो काम नहीं होते। अभी इशू को सुलाया मैंने कुर्सी पे क्योंकि आधी रोटियां तो सेक ली थी पर मेरे हाथ दुखने लग गए इसको लिए लिए यार। अभी इसको इधर सुला के मैं बना रही हूँ बाकी का खाना। खाना तो खाया, बड़ी मुश्किल से खाया, 1 घंटा हो गया लेके बैठा है इसको भी और खाने को भी। कभी कभी ना इतना टफ हो जाता है मेरे लिए क्योंकि एक साथ तो काम हो जाता है, फिर इसको संभालना होता है और मोस्टली इन दोनों को एक साथ मैनेज करना होता है। लिटरली मेरा कंधा दुख रहा है, कमर दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे ये हाथ है ना, मेरी इसकी कलाई इतनी गंदी दुख रही है। मेरे हाथ कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि किसको गोदी लिए लिए किया है ना सारा काम, तो कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता। मतलब वैसे मोस्टली 90% चुप ही रहती है, पर इस टाइम आके थोड़ा सा रोने लग ही जाती है क्योंकि इसको मैं काम करती रहती हूँ तो उस बीच इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाती हूँ क्योंकि अगर इसको लेके बैठूँगी ना फिर काम रह जाएगा। कभी कभी तो ऐसी हालत होती है, मैं क्या थोड़ा सा सोने का अगर टाइम हो ना तो मतलब मैं काम भी मैनेज कर पाऊँ। अभी दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है तो मेरी तो बैंड बज जाती है। देखते हैं कब तक क्या मैनेज होता है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। मतलब मैं लिटरली अगर मैं हकीकत बोलूँ ना तो पेशेंस इंसान कितना रख सकता है, कितना सब्र रख सकता है, कितनी चीज़ों में रख सकता है। मैं मतलब यहाँ तक आ चुकी हूँ क्योंकि मैं यार हंसती हंसती करती हूँ सारा कुछ, ठीक है। जब बहुत से लोग बोलते हैं कभी दिखता ही नहीं है, कभी दिखता ही नहीं है ऐसा फेस पे कि भाई कुछ ऐसा है भी क्या, कभी मतलब कि आप परेशान ही नहीं होते क्या? तो भाई मैं होती हूँ, मुझसे पूछो, मैं होती हूँ। बस फेस से थोड़ा सा रखना भी पड़ता है क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों से डील करनी पड़ती है। अब हर कोई पॉजिटिव तो नहीं सोच सकता ना अपने बारे में, कुछ लोग इस चीज़ का नेगेटिव भी ले जाते चाहे वो नेगेटिव हो ना, इसलिए बस हंस के जवाब देना होता है सबको। खैर कोई नहीं, अभी मेरी बैंड बज चुकी है भयंकर। अभी तो सोऊंगी नहीं क्योंकि अभी मम्मी भी आएंगे, मम्मी को भी लेट हो जाएगा। उन्होंने भी अभी तो मतलब जल्दी चले गए थे पर उनको लेट हो ही गया, उनका भी जाना ज़रूरी। खैर कोई नहीं, गुड नाइट।